एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो मैं इधर आया हूँ मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए, क्योंकि मेरा नाम है अरहम हाशमी और मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखूँ और जो मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है उसको भी मैं ग्रोथ कर सकूँ, मतलब ऊपर तक पहुँचा सकूँ और इधर मतलब साइड बिजनेस भी कर सकूँ और इधर रिपेयरिंग भी सीख सकूँ। क्योंकि आगे एक आदमी के पास हुनर रहना चाहिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि अगर आदमी के पास हुनर रहेगा तो आदमी, अगर आप कहीं पे भी बैठे रहो आप वहाँ काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि अगर आदमी के पास हुनर नहीं रहेगा तो आदमी जाहिर सी बात है हमाली करेगा, किसी का कुछ काम करेगा। अगर अपने पास हुनर रहेगा तो अपन एक शॉप डाल सकते हैं, शॉप डालने के बाद अपना रिपेयरिंग का खुद का काम डाल सकते हैं कि जिससे हमारे पास पब्लिक आए, हमको ही बोले भाई काम ये करके दो। अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो उनका ये है कि और वो अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई इधर सर्विस अच्छी मिलती है, इधर से काम करो, इधर मेरा मोबाइल का रिपेयरिंग किया था, अच्छा किया था और इधर मतलब अच्छी चीज़ बनाता है, वो काम भी एकदम परफेक्ट है इसका। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि मैं एक मतलब यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हूँ, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है और सोच रहा हूँ उसको मतलब मैं और ऊंचे सक्सेस पे पहुँचा सकूँ। क्योंकि रिपेयरिंग जो है वो तो मैं भी सीख ही रहा हूँ और यहाँ रिपेयरिंग बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप भी चाहो तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग का काम। और भी यहाँ पे काम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिपेयरिंग है, जैसे वायरिंग रिपेयरिंग है, कंप्यूटर पीसी सिखाते हैं और जैसे एसी का है और कैमरे का भी काम होता है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक ये मेरी मतलब वीडियो आपको पहुँच रही है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे एडमिशन लो। यहाँ पे सर है और जो मतलब हर चीज़ के अलग अलग सर, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के अलग सर है और कंप्यूटर के लिए अलग सर है। और टाइमिंग भी आपको मतलब अगर आप कॉलेज पढ़ते हो तो आपको भी मतलब टाइमिंग भी अलग अलग मिल सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरा यहीं तक बोलना था और मैं साइड बिजनेस भी कर रहा हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है और रिपेयरिंग भी सीख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर डाल दूँगा, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो ठीक है, बाय। ओके सर। Completed my graduation in computer engineering from Kalsega Technical Campus, which is in Panvel. Before that, I have done diplomas too in that computer engineering. So I had done my schooling from New Era English High School. You might be knowing that. It's right over there right now, but before it used to be there in the Gorsai village. हिंदी में बोलूँ? तो देखो, मेरा नाम सफ़ान अंसारी है। मैं अपना ग्रेजुएशन जो भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हूँ। तो ऐसा बोल सकते हो कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बाय एजुकेशन हूँ और बाय प्रोफेशन एक डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले डिजिटल मार्केटिंग के सहारे अपनी प्रमोशन करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सबको पता ही होगा, बकरा बनाने वाला काम है ना। और डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या है, ये एक स्किल है और एक मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पे लोग करियर भी बना सकते हैं और ये जो स्किल अगर सीख भी लिए तो कोई जॉब के लिए जाओगे, रेज्यूमे में मेंशन करोगे तो लोग को मतलब लगेगा कि ये जो बंदा है इसको बहुत सारी चीज़ आती है, ये बिज़नेस में हम लोग की थोड़ी कुछ हेल्प कर सकता है। एक मिनट। तो देखो, ये एक्चुअल में अगर मैं बताऊं ना कि एक डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो उसके पहले ना हम लोग को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग तो सबको पता ही होगी ना। कोई एक बताओ ना कि मार्केटिंग का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या होता है, आप बताओ। और अच्छा कुछ डेफिनेशन सर, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग। नहीं, टाइप ऑफ मार्केटिंग नहीं बोल रहा हूँ। मार्केटिंग मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग मार्केटिंग नहीं होता है। बस और अरे यार वो तो बोले समझो, बहुत इजी आंसर है इसका। मार्केटिंग क्या होता है? नॉर्मल मार्केटिंग क्या है? कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो क्या करते हैं? मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई एक टेलर हो गया जहाँ से मैं कपड़ा सिलवाता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड पूछेगा कि अच्छा कपड़ा कहाँ सिलते हैं, तो मैं उसका नाम बताऊंगा। वो भी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। और मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग फील्ड है लेकिन जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगा और सेल्स तभी होगा जब मार्केटिंग होगी। कभी भी कोई कंपनी को ब्रांड बनाना है ना, उसके लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ती है। एक ऑफलाइन मार्केटिंग और एक ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब क्या होता है
जो अपना पैम्पलेट रहता है, बैनर रहता है, होर्डिंग रहती है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग है। टीवी एड्स ये सब कुछ और एक मतलब जो लोगों को गेस्ट बुलाते हैं, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाते हैं, वो चीज़ कैसा है, उसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन उसका रिटर्न जो भी है ना, हम लोग मतलब उसको कोई एनालाइज नहीं कर सकते कि यार मेरे को ये मार्केटिंग से कितने हैं। लेकिन उसके अदर हैंड ना, अगर डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट पे हम लोग अपना ऐड चला सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग उसके अंदर पूरे डोमेन है। तो वो मार्केटिंग से ना हम लोग को कैसा पूरा डेटा रहता है कि अपने जो भी कस्टमर है वो कहाँ से आ रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, पूरा उसकी एक अपने पास पूरी लिस्ट रहती है, पूरा डेटा रहता है। तो दोनों में ये फ़र्क है ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा बहुत जाता है और अपने को कुछ ट्रैक नहीं होता है कि कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, उससे रिटर्न क्या आ रहा है। और अदर हैंड पूरा डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग अगर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, ज़्यादा पैसा भी नहीं जाता है, और जितना जाता है ना उसका अपने को रिटर्न दिखता है कि यार आज मैं इतना पैसा डाला हूँ तो मेरे को उसके रिटर्न बंदा जो अपने प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्ट रखता है। अभी बताओ मार्केटिंग क्या है। मतलब जैसे ये मेरा एक प्रोडक्ट है तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों तक पहुंचाना, सेल करना सर। सेल करना नहीं, उसके लिए लोगों को बताना कि तुम ये प्रोडक्ट परचेज करो। और सेलिंग बाद में आता है, जब हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं उसको सेलिंग करते हैं। और जब तक मार्केटिंग नहीं होगा ना, लोगों को बताओगे नहीं तो मालूम कैसा पड़ेगा। तो वही बताने का काम कोई भी प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसको मार्केटिंग करते हैं। और आप लोग को कुछ डाउट है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब सुनते ही होंगे ना, क्योंकि अभी फेसबुक चालू कर लो, इंस्टाग्राम चालू कर लो, 10 में से 5 ऐड तो डिजिटल मार्केटिंग की आती होगी। तो इसमें कुछ डाउट है कि मतलब ये हम लोग को किस वे में फ़ायदा कर सकती है, या फिर अगर मैं ये सीखूँ तो, या फिर मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँ तो उसको क्या काम आएगा, ऐसा कुछ? मतलब सबसे फर्क क्या है, दोनों में सर अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसा है, हम लोग के पास कोई भी मेथड नहीं है। मतलब हम लोग एक पैम्पलेट अगर बांट रहे हैं तो अपन उसको ट्रैक नहीं कर सकते ना कि कितने लोग के पास गए हैं। और वहाँ से अगर एक कॉन्टैक्ट अपने को आ रहा है, वो सामने से बताया कि यार मैं आपका ये पैम्पलेट लिया था, देखा था, तभी हम लोग को मालूम पड़ेगा। वो नहीं बता रहा तो नहीं मालूम पड़ेगा। और ये जो है ना, ऐड के थ्रू कोई हम लोग ऐड चला रहे हैं, वहाँ से अपने को जो कस्टमर मिल रहे हैं वो तो अपने पूरे हाथ में है कि कहाँ कितने कस्टमर आए, वो अपने को दिख रहा है। उसमें अभी देखोगे फेसबुक पे कुछ ऐड आती है, यूट्यूब चालू करोगे उस पर ऐड्स आते हैं, तो वो एक डिजिटल मार्केटर चलाता है। हर एक बिजनेस अपना अभी ऑनलाइन पूरा वो बनाने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं। ये चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। एफिलिएट मार्केटिंग सुने हो, अमेजॉन एफिलिएट, जैसे मीशो अभी चल रहा है। मीशो जो है पूरा रीसेलिंग है। वो रीसेलिंग को एक्चुअल जो अगर देखोगे ना कि उसको क्या बोलते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग है। मतलब एक प्रोडक्ट है, उसको हम मेरे को सेल कराना है, तो मैं कोई बंदों को बोलूँगा कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सेल करा दो, उस पर मैं कमीशन दूँगा। तो वो जो चीज़ है ना, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बताऊँ तो इसमें एक बंदा फ्रीलांसर भी बन सकता है, एक खुद का स्टार्टअप चालू कर सकता है, खुद का फैमिली बिजनेस या खुद का कुछ बिजनेस है उसको आगे ले जा सकता है। जॉब भी इसमें बहुत सारी है, क्योंकि अगर नौकरी पे सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग तो इतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और कैसा है ना, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन लोगों के पास स्किल नहीं है। जो कॉमर्स वाले हैं वो समझते हैं कि ये साइंस वालों का है, और फिर साइंस वाले वो समझते हैं कि कॉमर्स वालों का। ये एक्चुअल में कैसा है ना, अगर जो बंदा सिर्फ 10th भी पढ़ा है लेकिन उसको आता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ऐड कैसे रन करते हैं, वेबसाइट का रैंकिंग एसईओ जो बोलते हैं वो कैसे करते हैं, ईमेल मार्केटिंग होता है, लोगों को क्लाइंट को ईमेल करना होता है, वो कैसे करते हैं, उसको दो अगर एक चीज़ भी पता है ना, जैसे एसईओ भी पता है, तो वो एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकता है। इसमें बहुत सारा मतलब एक बंदा जो फुल टाइम डिजिटल मार्केटर बने, मतलब वो सब कुछ संभाले। और इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया संभालना, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट संभालना, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ना धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा है, क्योंकि डिजिटल ये canva.com या कैनवा का एक ऐप है, सुने होंगे, तो उस पर पूरा ग्राफिक हम लोग जो DTP करते हैं, कोरल ड्रॉ और ये फोटोशॉप, इसका एक एडवांस वर्जन हो गया अभी कैनवा। उस पर सब कुछ दिया हुआ है, टेम्पलेट दिया हुआ है, साइज़ दी हुई है, तो अपने को अलग से कुछ नहीं करना है। तो वो कैसा टाइम भी बचा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी भी बचा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट है। तो उसको हम लोग यूज़ करके मतलब पूरा एक सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, फेसबुक का कवर पेज हो गया, यूट्यूब का थंबनेल हो गया, और PDF हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, A to Z सब कुछ वहाँ पे अपने को मिल जाता है।
तो वो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, लोग चाहते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उसको कैनवा भी आना चाहिए, जो थोड़ा मोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ले। तो उससे क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जॉब है वो भी ख़त्म हो रही है, दोनों एक में आ रही है। तो एक जो बंदा है ना जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आज आ गई है जिसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसमें ही करियर बनाए। वो अगर दूसरा सेल्स में भी जाएगा ना और बोलेगा कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो उसको वो लोग कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता है कि एक बिज़नेस चलता कैसे है, उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी होती है, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, और अगर कहीं पे कुछ अटक रहा है तो वो भी हेल्प कर सकता है। जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस जो होता है, एक ORM मैनेजर जो होता है, इसमें भी एक फील्ड है ORM मैनेजर का, जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर बोलते हैं। वो क्या करता है, जैसे गूगल देखे होंगे, गूगल पे रिव्यूज़ आते हैं, गूगल पे अगर अपन बिजनेस अपना बनाते हैं गूगल माई बिजनेस अकाउंट के थ्रू, तो उस पर जो भी रिव्यूज़ आते हैं उस पर अगर हो गया कि कोई एक बैड रिव्यू आ गया, जो भी होता है लोग बैड रिव्यू डालते हैं, अगर अपना उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया या अपनी सर्विस, अगर सर्विस बताऊँ तो वाईफाई वाले सब जानते होंगे, सब हैरान होंगे, क्योंकि भिवंडी में हम लोग हैं और यहाँ पे वाईफाई की सर्विस कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि जो एकदम स्टेबल देता हो। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो बंद रहते हैं, होगा ना सबके साथ ये सेम प्रॉब्लम। तो उसके अगर एक गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, उस पर जाओ तो कितनी गाली होगी उसको। तो एक ORM मैनेजर ये करता है कि उसकी जो बैड रिव्यूज़ है उन लोग से वो कांटेक्ट करता है ईमेल के थ्रू, और उन लोग से पूछता है कि यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करवाता है और फिर वो बैड रिव्यू को गुड रिव्यू में कन्वर्ट करता है। ये मतलब एक सिर्फ उसका छोटा सा काम है। उसके अलावा वो जितने भी फेसबुक के कमेंट है, इंस्टाग्राम के कमेंट है, वेबसाइट पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसका एक पूरा रिपोर्ट रखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस है वो करवाता है, कुछ अपने सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है वो टीम तक बताता है। ये हो गया ORM मैनेजर का काम। दूसरा होता है सोशल मीडिया मैनेजर। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि उसका एक्चुअल मतलब वे क्या है, प्रोफेशनली उसको कैसा करें। उसमें भी ना एक ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग में मतलब हम लोग का जो भी एक ब्रांड है, अगर देखोगे आप कि फ्रूटी का अगर देखो इंस्टाग्राम पेज जाके, उसका ना कुछ कलर्स है, उससे हट के वो कोई दूसरा कलर नहीं यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। मतलब कोई भी एक कंपनी जिसका एक नाम हो, एक टैगलाइन हो। हर अभी ये सुने होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, किसका ये टैगलाइन है, स्लोगन किसका, किसी LIC का, और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये किसका है, कैसे हम लोग को याद है ना। तो ब्रांडिंग में मतलब एक टैगलाइन होनी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में लोगों को इनडायरेक्टली याद दिला दे। तो वो लोग इतना कैची टैगलाइन बनाते हैं कि सामने वाले को याद रहे। वो याद रहने से कंपनी का नाम याद रहता है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि एक रेड कलर का टूथपेस्ट है, उसका क्या नाम है, और एक वाइट कलर का जो उसका, हाँ रेड का भी है, हाँ और वाइट वाला कैसे मालूम पड़ा, कलर से मालूम पड़ा। तो ब्रांडिंग के लिए कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर एक जैसे अभी लाइफ इन भिवंडी सबको पता है, उनका कोई भी पोस्ट देखो तो उनके पोस्ट पे देखो एक ब्लू कलर का एक वो होता है, थीम होता है। और अगर उनका कोई पोस्ट लेके अपने फीड पे डाला या स्टोरी पे डाला, चलो उनका लोगो भी हटा दिया, तब भी लोगों को मालूम पड़ता है कि लाइफ इन भिवंडी वाले का है। तो ब्रांडिंग अगर कलर ब्रांडिंग कर रहे तो उसका ये फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, अपना खुद का एक फॉन्ट होता है। फॉन्ट मतलब हम लोग जो लिखते हैं वो उसको फॉन्ट बोलते हैं। तो हर एक कंपनी, अगर कोई मेकअप ब्रांड देख लो, नायका हो गया, माइग्लैम, ये सब जो होते हैं, उनका कोई लोगो नहीं होता है, लेकिन उनका खुद का एक फॉन्ट होता है, नॉर्मल लिखने का तरीका। मैकडोनल्ड्स का देखो, उसका जो भी फॉन्ट है वो अलग है। उसका सिर्फ लोगो देख लोगे ना, M, तो वो इतना बड़ा ब्रांड है कि हर किसी के दिमाग में वो बैठा हुआ है। तो ब्रांड कब बनते हैं, जब हम लोग उसको अच्छे से मार्केट करेंगे, जब उसको अच्छे से लोगों तक पहुँचाएंगे। अब ब्रांडिंग के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे अपना जो कलर है उसके साथ में अपने को चलना है, अपना जो फॉन्ट है वही लेके चलना है, अपना जो टैगलाइन है वो अपने मतलब प्रोडक्ट और सर्विस के आसपास ही होना चाहिए। टैगलाइन चेंज होते रहता है, लेकिन कैसा है, अपना जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उस टैगलाइन से मालूम पड़ते रहना चाहिए कि यार ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो चीज़ हो गई। और एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कलर तो हो गया, टैगलाइन हो गया, लोगो अगर अपने ब्रांड का नहीं है ना तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। देखो अभी आईफोन का जो एक लोगो है एप्पल, वो उसके नीचे कभी कुछ लिखा है क्या? जैसे सैमसंग का तो डायरेक्ट सैमसंग लिखा हुआ है, लेकिन आईफोन के लोगों के नीचे कुछ लिखा है, फिर भी हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि आईफोन का है। तो वो ब्रांड बना है। वो शुरू जब किया था तो उसका अलग टाइप का लोगो था। वो अभी तक बहुत सारे लोगो चेंज कर चुका है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक अच्छा बड़ा ब्रांड बन गया है।
और जब ब्रांड बन जाओ ना तो लोगों में तुम नाम रखो नहीं रखो, लोगों के दिमाग में वो चीज़ बन चुकी है कि यार ये ब्रांड का ये लोगो है। तो फिर मतलब उसको कुछ भी करे ना वो अगर वो एप्पल जो है उसको वो हाफ कट करके भी दिखाए ना तब भी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग हुई है, उसकी पूरी अच्छे से मार्केटिंग हुई है। अभी अमेज़ॉन देखो, अमेज़ॉन एक कितनी बड़ी कंपनी है, और फेसबुक पे कभी जाओ, कभी यूट्यूब पे जाओ, कभी न्यूज़पेपर उठा लो तो उसमें उसकी ऐड दिखती है या नहीं दिखती है? दिखती है। उसको ज़रूरत है मार्केटिंग की? नहीं है, क्योंकि वो अभी भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है ना, बिजनेस जब तक है दो ही चीज़ में मार्केटिंग बंद होती है, या तो ओनर मर जाए या तो फिर बिजनेस ख़त्म हो जाए। उसके अलावा मार्केटिंग बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ हो गई। मैं ये बता रहा था कि अमेज़ॉन जो है इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी अभी तक न्यूज़पेपर पे ऐड दे रहा है, फेसबुक में ऐड दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो जब वो ऐड देना बंद कर देगा ना तो लोगों की नज़र से हट जाएगा, तो नज़र से हट जाता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। जब तक दिख रहा है तब तक दिख रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है और तो कुछ बस। थैंक यू। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हम सबको यहाँ से कुछ सीख के जाना है, और यहाँ जिस लाइन में जो जिस लाइन में है उस लाइन से सबको सीख के जाना है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे पीछे पैसा सब खर्च करती है। और जैसे कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करके मुझे खुद का एक ड्रीम बनाना है मोबाइल रिपेयरिंग करके, क्योंकि हमें वो पैसा वेस्ट नहीं जाने देना है। क्योंकि अब जैसे स्टार्टअप छोटे से ही करते हैं हम लोग, स्टार्टअप हमें छोटे से ही करना है। जैसे कि बोला था ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो जैसे कि हमें एक दुकान डालना है, जैसे जो भी दुकान डालना, कंपनी में आना है, लेकिन यहाँ से कुछ सीख के जाना है। और मोबाइल रिपेयरिंग चाहे इलेक्ट्रिकल के भी जो भी भाई लोग हैं, और तो यहाँ से सीख के जाएंगे और खुद छोटा सा दुकान डालेंगे। और उसके बाद आज एक दुकान छोटा रहेगा और आगे 10 साल में ऐसा करना है कि दुकान भी 10 और दुकान में अपने क्या बोलते वर्कर भी 10 होने चाहिए। ये ड्रीम बना के चलना है। और मार्केटिंग अपना, जैसे सर ने बताया कि मार्केटिंग भी खूब बड़ा करना है अपने को, ताकि सब कोई अपने दुकान पे ही है, ये नहीं कि दूसरे दुकान पे चले जाए। ऐसा मार्केटिंग बनाना है। और बस सर, और हमारे टीचर डे के लिए एक शायरी है, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल, जहाँ मेरे टीचर्स वहाँ मेरा दिल। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे को बोले थे 10 बजे आना, लेकिन मैं आज अलार्म भी लगा पाया तो इससे लेट हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि सर ने मुझे कहा था कि आपको कंपलसरी आना, तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो मॉडर्न कंप्यूटर टेक्निकल है, मैं भिवंडी में अक्सर दिन भर में घूमता हूँ, और ये जहाँ जहाँ घूमता हूँ ना वहाँ मैं अक्सर देखो मॉडर्न टेक्निकल कंप्यूटर का ना अक्सर जगह बोर्ड लगा है, और जहाँ जहाँ बोर्ड लगा है ना वहाँ की अक्सर पब्लिक में देखा भी यहाँ पे आते हैं। क्यों? सर लोग अपनी मेहनत करें, शुरू में अपना टाइम तोड़े, सब जगह लगाए, तो अभी सर लोगों को सफलता मिल रही है। तो वैसे अभी अपने को क्या करना है, अपन सीख रहे हैं, कोई एसी का सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई मोबाइल सीख रहा है। तो ऐसे जैसे सर लोग शुरू में मेहनत करें ना, वैसे अपने को भी शुरू में मेहनत करने गए, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। ऐसे अभी सर लोग को मिल रही है ना, सब जगह करें सब, फिर अभी सब जगह से बच्चे लोग आ रहे हैं ना। वैसे ही मेरा कहना क्या है, अभी यहाँ पे जो सीख रहे हैं बेसिक से सिखा रहे, तो एकदम अच्छे से अगर अपन सीख लिए तो आगे जाके सक्सेसफुल हो रहे ना, वैसे इंशाल्लाह अपन भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दिमाग में खाली यही बैठा के चलना है कि मेरे को यही लाइन में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, कभी तुम कोई चीज़ सीख रहे हो तो पैसे के पीछे मत भागो, तुम वो फील्ड में भागोगे ना तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। मेरा नाम मोमिन समीर, मैं यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ काम। मेरे घर वाले ये चीज़ में पैसा लगाए ताकि मैं कुछ सीखूँ, कुछ बन सकूँ, आगे कुछ कर सकूँ। और मुझे खुद का ये दुकान डालना है, खुद का ब्रांड बनाना है मोबाइल पे। जैसे बहुत सारी दुकान है,
उन लोग की अलग अलग 10-15 दुकान है हर जगह, वैसे ही अपने को भी खुद की दुकान बनाना है। इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी और यहाँ से मैं सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा सिखा रहे सर। धीरे धीरे इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एप्लीकेशन का छात्र हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक अच्छे शिक्षक भी थे और साथ ही साथ भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसा कि हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को शिक्षित करके हमें अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षक का सबसे बड़ा सहयोग होता है और हमारे ज़िंदगी को सफल बनाने में भी शिक्षक का सहयोग होता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक तरह होते हैं, खुद वही जहाँ है वहीं रह जाते हैं, लेकिन अगले को उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। देखो अच्छे के लिए आप पहले इंट्रोडक्शन दो, क्रिएटर का नाम बताओ, आपका गोल बताओ, फिर आप स्पीच चालू करो। Good morning everyone, teachers, all my dear friends. My name is Mohammad Tariq, State Uttar Pradesh, District Sitapuर, belong करता हूँ। आगे चल के मैं एयर कंडीशन डिलीवरी सर्विस का मैं कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। या यहीं पर हो या कि बाहर में, मैं कहीं भी मैं मेहनत से काम करूँगा। देखो सुन लो एक मिनट। Everyone, respected teachers, all my dear friends. Today we all have together celebrated the celebration of Teachers Day. My name is Mohammad Tariq. I want to respect teachers, my dear friends. First of all, I would like to say, respected principals, my Teachers Day in India celebrated. मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का रिपेयरिंग कोर्स कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। और सर मेरा भी एक ड्रीम है कि मुझे आगे चल के एक बिजनेस करना है, एक बड़ी शॉप करनी है। जैसे सर ने कहा डिजिटल मार्केटिंग, एक लोगो, एक ब्रांड बनाना है अपना, एक कुछ मतलब सर आगे फ्यूचर में ये आनी मेरी सर। Assalamualaikum, namaste and a very good morning to all of you. First of all, I would like to thank Khurshid sir and Imran sir for inviting me here on this special occasion of Teachers Day. Myself, Sami Mumin, and I am going to be your new English speaking teacher. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888. He requested his students, rather to celebrate his birthday, they should celebrate this day as Teachers Day. So today my topic is on Teachers Day for all of my precious teachers. Since 1962, this day is commemorated as Teachers Day. Teachers are the pillars of society. They are the building blocks of our nation's future, and they inspire us to do our best in ourselves. Without teacher, there is no lawyer, no doctor, no engineer, no IAS officer, no astronaut, no researcher. They support us and guide us to the path of our brighter future. As it says that life is the greatest teacher of all. Life teaches us the art of survival. Teachers are not only the teachers in academy, but in fact our very first teacher was our parents. They teach us how to walk, how to read, how to sleep, how to speak, and many more things. Then comes our nature, our siblings, our friends, and many others. So today is the day to acknowledge each teachers of our life who teaches us how to fight and stand back when we fail. A light of the world, a beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Every year on 5th September we celebrate Teachers Day. This day is filled with full of joy, excitement and happiness as students are eagerly looking forward to tell their teacher why and how they are important to them. I feel honored to talk about our dear teachers on this special occasion. Across all over the country celebrate this day.
to pay respect and say thank to your teacher. Took a great impact on the group development and well-being of students. So everyone in our society must agree that teaching is a noble profession. So I would like to thank Khurshid sir and Imran sir for inviting me here, and thank you all for listening me. Happy teachers. हेलो, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम समी मोमिन है और मैं आप लोगों का न्यू इंग्लिश स्पीकिंग टीचर बनने वाला हूँ। और हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखेंगे, जैसे कि मेरा प्रोफेसर क्या है सिखाने का, तो हम 4 लेवल्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले नोट कर लो, काम आएगा। अगर याद कर लो, मोबाइल में लिख लो, अच्छा रहेगा। ये अपने इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे आपको। जो इंटरेस्टेड है, सर बता रहे हैं देखो क्या क्या रहता है। कुछ क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो। सब सर यहाँ बैठे हैं, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। शेड्यूल है। सबसे पहले तो हम इंग्लिश में क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले ना वर्ड सीखेंगे। वर्ड्स जैसे कि अभी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे को आते नहीं इंग्लिश में, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। सबसे पहले हमें सब वर्ड सीखना है। जैसे कि अभी आपसे पूछूं, संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज। और मौसम्बी को कोई है? बहुत से ऐसे वर्ड है जैसे हमें पता नहीं है। मौसम्बी को स्वीट लाइम कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे, ये लेवल 1 होगा हमारा। फिर उसके बाद हम ग्रामर पे आएंगे। ग्रामर में हम पहले बेसिक्स ग्रामर सीखेंगे, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब सीखेंगे। और एडवांस ग्रामर में हम टेंस सीखेंगे। जैसे कि टेंस बहुत ज़्यादा ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए हम ये थोड़ा 3rd लेवल पे सीखेंगे। उसके बाद है हमारा प्लेइंग विद कम्युनिकेशन। ये लेवल में हम क्या होगा कि टॉपिक्स मिलेंगे आपको, और आपको उसके बारे में स्टोरी, डिबेट और वो सब आपको करना है। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ ऑल। यूज़ ऑफ ऑल में मतलब कि जैसे कि आप लोगों को सेमिनार देना होगा, लेक्चर्स देना होगा, और उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। जैसे कि मतलब जितना आप लोगों ने पढ़ा उसका यूज़ होगा ये लेवल 4 पे। तो कुछ डाउट है आप लोगों को? पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो आप। कौन इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए? आप ऊपर करो, 1 और 2 3। और किसको सीखना है? देखो, फ्यूचर में ये सब चीज़ें लगती है, एक वक्त रहता है, बैचलर लाइफ में सीखा जाता है इसको, बाद में कुछ होता नहीं है। कंप्यूटर सीख लो, मोबाइल सीख लो, हर चीज़ सीखना चाहिए आपको। इनके नाम नोट कर देना, है ना? इनसे बैच कब स्टार्ट कर रहे बता देना। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई नहीं, कंप्यूटर है ना। अपना स्किल को कैसा डेवलप करें? एक होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी क्या? हाँ बोलो। एक होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अपने बॉडी की गेस्चर्स। हाँ, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम अपना गेटअप कैसे लेंगे। हाँ, अपना पर्सनालिटी डेवलप कैसे करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज में हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, इसमें हर चीज़ आ गई है। आपको जो नॉलेज मिलता है, मैंने स्टार्ट में पॉइंट बोला था, हम जो सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो हमारे क्या होता है, मेन हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। हम किससे कैसी बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में बहुत से बच्चे देखा, मैं रिप्रेजेंटेटिव पे जाता हूँ, बच्चे ना अनसेलेक्ट होते हैं, यानी सेलेक्ट नहीं किए जाते। सब टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका में, वो सर से कैसी बात कर रहे हैं, कैसा बैठे, सब कुछ देखा जाता है। आपका इंप्रेशन क्या है, आप कैसे चलते हैं, कैसी बात करते हैं। तो आपको है ना ये सब चीज़ याद रखना है, फोकस करना है सब चीज़ों। तो निगेटिविटी माइंड में कम लाना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। देखो, हर घर में, हर दोस्त में, 4 दोस्त में एक नेगेटिव दोस्त रहता है। हम एक समझो, फॉर एग्जांपल नुमान है, नुमान के 4 दोस्त है। नुमान बोलता है कल मैं गाड़ी ले रहा हूँ, दूसरा दोस्त क्या बोलेगा? ये नहीं लेगा गाड़ी, नेगेटिव माइंड।
ऐसा होता है, ग्रुप में भी होता है, हर जगह निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिविटी क्या रहती है, आदमी को फोकस किस पे करना रहता है? गोल पे फोकस। गोल यानी गोल जो मुझे लेना वो ले क्या लेंगे? गोल में शॉर्ट गोल आपको मारने तो मारने ही ड्रीम बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा। बिग ड्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 घंटे काम करना पड़ेगा। 16 घंटे हम सोते हैं और 8 घंटे मोबाइल देखते हैं। तो हमारा ड्रीम क्या होगा? छोटा। आजकल मोबाइल से बहुत बच्चे ये हो रहे हैं, उसमें की अच्छी चीज़ लो, जैसा यूट्यूब है, नॉलेज के लिए लो, वो लो। मेरे को कुछ नहीं, आपका मोबाइल है, आपके पैसे है, लेकिन भाई बोलता है, हमारे घर में बोलते हैं। तो ऐसे 2 फ्रेंड थे, बहुत करीबी फ्रेंड थे, यानी वो दोनों एक प्लेट में खाना, एक दूसरे के कपड़ा पे देखते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, क्लोज फ्रेंड। हाँ, क्या एक बार बोलो, हिंदी भाषा में लंगोटिया बोला है। तो एक बहुत ही खास दोस्त थे दोनों, एक छोटा था और एक बड़ा था। दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, दोस्ती होती है, बराबर है। तो वो लोग है ना घूमने के लिए शहर से बाहर निकले, छोटे से शहर में रहते थे, शहर में निकले, बाहर निकलते वो एक व्हील आती है, बॉडी बोला जाता है ना जिसको, पानी जिसमें रहता है। तो घूमते चले गए खेत में, और जाते ही अचानक वो बड़ा देखने गया, वो उसमें गिर गया। जो एज में बड़ा था, हाइट में भी बड़ा था, वो पानी में गिर गया, और ये अकेला बंदा छोटा ऊपर रह गया। वो चिल्लाने लगा, रहे बचाओ मेरे दोस्त को बचाओ, और पर कोई नहीं, वो अकेला ही था। अब क्या करेगा वो उस टाइम पे? दोस्ती तो बहुत गहरी है इनकी, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो हर चीज किया, तो रस्सी को छोड़ा। अब वो छोटा है ना, फिर भी कोशिश कर रहा है, रस्सी को छोड़ा, कैसा करके वो बहुत कोशिश करके, आखिरी कोशिश करके उसको ऊपर खींच दिया। पहले बहुत पुकारा, चिल्लाया, कोई नहीं आया, है ही नहीं वहां पर कोई। वो आ गया, ऊपर लेकर आए उसको। वो बोला, अरे मेरे दोस्त ने मेरे को बचा दिया, गले मिले दोनों, बहुत खुश हो गए। खुशी घर की तरफ निकले। तो गाँव में अभी रहते ना, हम कुछ अच्छा करते तो 4 लोग को सुनाते हैं। तो उधर से कोई अंकल आ रहे थे, वो उसको वो अंकल ये बोले, बड़ा गिर गया था और मैं छोटा इसको बॉडी से निकाला। तो अंकल हंसने लगते, बोले बड़ा गिरा, छोटा कैसे निकालेगा, गलत बोल रहा है। बोले वो इजी लेते, चले जाते, वो फिर आगे जाते, और कोई मिलता है उसको सुनाता है। वो एक्साइटेड रहते ना वो दोनों, कि यार मेरा छोटा दोस्त मेरे को बचाया, और ये क्या सोचता है कि मैंने मेरे दोस्त को बाहर निकाला। एकदम ये खुश रहते हैं। और एक बंदा मिलता है इनको, तो उनको भी सुनाते, तो वो भी इजी लेता, बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता, बोले नामुमकिन है, एकदम मुश्किल काम है, बड़ा गिर जाए और छोटा कैसा निकाले। तो चाहते जाते पूरा वो पंचायत हो जाती है गाँव में, सब पूरे शहर में। क्या इसमें छोटे गाँव में कैसा रहता है, सरपंच वगैरह कुछ रहता है ना, वो प्रधान क्या बोला जाता है, तो वहाँ तक की मीटिंग चले गई सब। तो एक दूसरे को बोलने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे मीटिंग ली गई है, समझाया गया। वो फिर सरपंच ने उनको पूछा आराम से, अभी देखो यहाँ ही मैसेज है, क्या पूछा है, बोले जब बड़ा गिरा था तो तुमने कैसे निकाले, तुम इतने छोटे हो कैसा निकाले। बोले मैंने हर वो कोशिश कर दिया, आखिरी कोशिश उसको निकालने की। और बोले एक बात ये थी कि वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता है। समझ रहे हो, ये मैसेज है। तो हमारे आजू बाजू में बहुत रहते हैं, तू ये नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ करके बताना है। कभी भी याद रखो, आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे तो, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में जो भी गोल है आपका, उसका एक डेट, ड्रीम का और गोल का एक डेट फिक्स कर दो। मैं ये 12/12/2022 में ये चीज हासिल करूंगा। रियल में होगा। मैंने किया, ऑब्जर्व किया, मैंने घर लिया था ऐसे ही। मैंने ना सब जगह, वो जो रेंट के घर पे रहता था, मैं लिख के लगा दिया था हर जगह, मेरे को दिसंबर में घर लेना है, दिसंबर। और कुछ भी नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये मेरे पास बैलेंस था। यकीन मानो, उस टाइम पे मैंने 4,80,000 रुपये का घर लिया। आज उसका 20 लाख रुपीस मार्केट रेट है। तो ये ड्रीम था मेरा। मैं किसी को बोला नहीं, मेरे पापा को तक नहीं बताया था। जब उसको एडवांस दिया तब बोला, तो बोले यार बाकी का पैसा मतलब हो जाएगा, हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, पानी में कूद जाओ पहले, तो हाथ मारोगे ना। पहले उसको रोज देखते रहे, जा रहे फिर आ रहे वापस, तो कब जाओगे उसको। लोकल ट्रेन का एग्जाम्पल, हम बॉम्बे वाले, अरे बहुत रश है, फिर पलट जाते, फिर थोड़ी देर के बाद देखते, फिर पब्लिक और आती ब्रिज पे, अरे फिर जाएंगे। 1 घंटा वहीं रहता है बंदा।
होता है कि नहीं, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ, पहले हुआ, अभी नहीं। अभी भूल जाओ, वक्त, टाइम इज मनी, यानी आपका कदर टाइम है, पैसा तो आएगा। और एक किसी ने पॉइंट बोला था, इन्होंने बोले थे काबिलियत, आपके अब्बू बोले थे, कुछ बता रहे थे ना, तो कैसा रहता है, आप काबिल बनो पहले। 3 इडियट फिल्म देखी होगी आप सबने, उसमें जो आखिरी का पॉइंट था बहुत अच्छा था, काबिलियत, यानी काबिल बनो, स्किल डेवलप करो, पैसा खुद अपने पास आएगा ऑटोमेटिकली। पैसे के पीछे मत भागो, आप में कुछ है ही नहीं टैलेंट, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छे कपड़े पहन के खड़े जाओगे, शूज पहन के, पैसे देगा कोई? तो आप में टैलेंट चाहिए, टैलेंट रहेगा कोई चीज का। कोई कहावत है, बुजुर्ग बोलते थे, बोलने वाले के खट्टे बेर बिक जाते हैं, ये कहावत है। इसका मतलब क्या हो गया, सुनाओ सर, हिंदी है प्योर, नहीं सुनाओ? अरे सर बताओ बोलो मुहावरा सर, बना के सर। बोलो। हाँ बोलो। तो सर जैसे सद्दाम भाई संतरे बेचते, बड़ा एग्जांपल दे रहे हो। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलना है आपको। हाँ, कोई भी जब तक चीज- बोले जब तक अभी देखो मार्केटिंग का सब्जेक्ट निकला था, मार्केटिंग क्या है, मैं कोई भी चीज लेके खड़े रहूंगा, बिकेगी क्या? अभी 2 केले के गाड़े खड़े हैं फॉर एग्जांपल, एक बहुत चिल्ला रहा है और एक खामोश खड़ा है, ये करते हुए कपड़ा एक करते, वो ऐसे ही खड़े रहेगा। चिल्लाना यानी वो पुकार रहा है, एक्साइटेड कर रहा है आपको, भड़काना, चिंगारी देना, ये होता है। आप बताओ ना उसको आप क्या है। अभी आप कुछ सीख रहे हैं, आप मोहल्ले में बोलो, आपके दोस्त को बोलो, शर्माने का क्या है इसमें, चोरी कर रहे हैं। सामने वाले को भी मालूम होना चाहिए, बंदा बैग लगा के किधर जाता है, क्या कमाता है, क्या मेहनत करता है। हमारी आदत क्या रहती है, 4 लोग में नहीं बताते, उनको मालूम होना चाहिए हम भी क्या चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये स्किल अपनी ऑटोमेटिक डेवलप होती है। लोगों से मिलना, प्रेजेंटेशन करना, अच्छे दोस्त बनाना, लोगों से हर प्रोग्राम में जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं देखता हूँ 80% बच्चे है ना, इंटरव्यू में जाते हैं ना, ऐसा यूँ नीचे बढ़ जाते हैं, मुंडी जाते। मैं रिप्रेजेंटेटिव बोल के जाता हूँ इंटरव्यू में, देखा हूँ मैं, अंबरनाथ गया था, एक बड़े बड़े लड़के, 22 साल 23 साल के लड़के, आंसर नहीं दे पाते। बोलो सही से नाम में हो, इधर गुजवाएंगे, आस्ती नहीं करेंगे। अरे तुम कहाँ बैठे हो, 10 मिनट का इंटरव्यू है, अपडेट होके जाओ, आई कांटेक्ट मस्ट है। अब यहाँ आते यूं कर रहे, यूं कर रहे, यूं, वैसा नहीं, थोड़ा चेंज करो अपने आप को, होगा धीरे धीरे होगा। मैंने बोल रहा आज ही चेंज करो, अपने में डिसिप्लिन लाओ। इम्प्रेशन मस्ट होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। किसी से मिलने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, उसके सामने कैसी बात कर रहे हो, अपन किस तरह से बैठते हैं, वो सब देखा जाता है इंटरव्यू में। वो जब जाके सिलेक्शन होता है, आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। हम इंटरव्यू के लिए टी-शर्ट पहन के जाते हैं, जींस पैंट पहनते हैं। फॉर्मल ड्रेस मालूम है आपको, किसको कहते हैं? जो मैं पहना हूँ फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल आपका है वो सैटरडे संडे पहनो, इधर आप टूर पे जाओगे वो जब पहनो, अलग बात है। जैसा आप अच्छे प्रोफेशनली जा रहे हैं, तो नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह के जा रहे हैं, तो डिसिप्लिन, शेविंग वगैरह करके, बाल वगैरह कैसा रहता है मालूम है क्या? ये चीज देखी जाती है, आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा वो। हम क्या दूसरे ध्यान में रहते हैं, अरे वो पूछेगा, ये पूछेगा, कुछ नहीं। आपका जो इम्प्रेशन है वो देखा जाता है फर्स्ट। आप क्या है, आपकी बातचीत से आपकी काबिलियत मालूम होती है, स्किल क्या है। तो ये चीज़ को डेवलप करो। अपने पास क्लासेस होते हैं, हो गया तो आप सब बोलते हैं, तो हर सैटरडे अपन प्रोग्राम रखेंगे, सब सर है, थोड़ा थोड़ा स्पीच करेंगे। तो ये क्या होता है, डेयरिंग आती है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस आपको काम आएगा, ये याद रखो। कभी अच्छे से बात करोगे, ट्रेन में दोस्त बना लेना किसी को। देखो बातचीत करने से नॉलेज बढ़ता है। अभी ट्रेन में है, वो उधर बैठा है, हम इधर बैठे, बातचीत नहीं कर रहे हैं, सफर पूरा हो जाता है। मगर जो बातचीत करता है, देखो वो लाइफ टाइम याद रहता है। वो फोन नंबर ले लेगा, अपन फोन नंबर ले लेगा, उसका न्यूज़पेपर ले लेगा, पानी बॉटल ले लेगा। तो मैं एक स्टोरी पढ़ा था, वो बहुत एक्टिव बंदा था, उससे तो बात करने के लिए तड़प हो रही थी, ट्रेन में बैठा था और सब अपने कोई पेपर में बिजी, कोई पानी पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। तो इसके पास बैग में बॉटल रहते हुए भी एक बंदे से उसने पानी मांगा, तो उसने पानी दिया। फिर वो बोला, अरे बहुत अच्छा, कहाँ से लिए थे? बोले मैं लेना भूल गया। तो उसने स्टार्टअप किया, तो इतना स्टार्ट किया, उसको आधा घंटा एक्साइट किया, एकदम एक्साइटेड। यानी क्या, जनरेटर देखे हो, जनरेटर छोटा ट्रॉली वाला, उसको एक रस्सी आता है, उसको खींचते, भड़काना, भड़काने के बाद क्या होता है, चालू। तो इंसान को भी भड़काना पड़ता है। चिंगारी दोगे तो फिर वो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। हाँ, अब वो सुस्त बैठा है, वैसे ही तो कुछ नहीं होगा।
मोमबत्ती है, रखने से कुछ नहीं होगा, उसको जलाना धीरे से पड़ेगा। जलाना, भड़काना पड़ेगा। भड़काएंगे तो फिर आपको क्या देगी, वो उजाला देगी। तो वैसे ही हमारी भी लाइफ है, तो एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। तो वो बात शुरू किया, वो इतना मुरीद हो गया वो बंदा, वो जिसने पानी पिलाया। तो कैसा रहता है, ये चीज को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बातचीत करने से उसका नॉलेज, आपका बिजनेस, एक बिजनेस टाइप होता है, ऐसे बहुत सी चीजें। तो ये सब चीजें फॉलो करो, और भी अपना प्रोग्राम होते रहेगा ऐसा, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, मोटिवेशनल के बारे में, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप भी थोड़ा तरक्की करो, स्पीच लिखकर लेके आओ और एक मैसेज दिया करो, एक सेंटेंस वगैरह कुछ बनाओ, इंग्लिश टॉकिंग करो, सीख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर भी कर लो, कोर्सेस वगैरह। तुमको यहाँ के स्टूडेंटों में डिस्काउंट दे दूंगा हर चीज में, बस कमाने के लिए नहीं, मेरे को बच्चों को डेवलप करना है। फीस में तुम पूरा भिवंडी डिस्ट्रिक्ट घूम के आना, थाना डिस्ट्रिक्ट, फीस मेरे पास कम मिलेगा, मेरी गारंटी है। बस इंग्लिश स्पीकिंग की भी फीस कम लूंगा, हर चीज़ की फीस कम लूंगा, डिस्काउंट दूंगा। क्यों? मैं कि बच्चे को अपने को कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, स्किल डेवलप करना है, इसकी वजह से। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और ऐसी, हाँ बोलो, क्वेश्चन है कुछ? इससे पहले सर एक बार आप सैटरडे को ऐसे रखे थे, हाँ हाँ, बीच तो में आप क्या बोले थे कि क्या बोलते हैं हर सैटरडे है, तो मैं 2 महीना हो गया उसके बाद आज। गुड क्वेश्चन। हाँ बोलता हूँ मैं। किस वजह से? बच्चों की एब्सेंटी की वजह से। 4 बच्चों को कैसा दिया जाएगा? आप में से ही है, मैं बताता हूँ तो एब्सेंट रहते हैं। अभी बच्चे पूरे आए नहीं है, और आधे बच्चे बाकी है, अभी भी आधे बच्चे बाकी है। मेरे पास अबाउट 60 आए, अबाउट 60 स्टूडेंट है, सुबह से लेकर शाम तक। 62 कुछ समथिंग है। अभी भी देखो, गिनोगे तो 20-25 ही हो गए, अभी भी स्टूडेंट नहीं आए पूरे, बच्चों की वजह से। मैं तो हर बार बोलता हूँ, हर सैटरडे बोलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बताना, बच्चों को आगे डेवलप करना। और बच्चे ही नहीं आते, सबका काम है। आप प्रेजेंट रहोगे, मैं आपसे अपनी साइन ले लेता हूँ।